बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने तैयार किया है मज़ेदार सा अचार। सोचा कि आपके साथ मैं ये रेसिपी शेयर करूं। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। ये अचार बहुत ही मज़ेदार से तैयार होता है। इसको आप सब्ज़ी और ख़ास तौर पर सर्दी के सीज़न में तैयार किया जाता है और आप इसको मटर चावलों के साथ तैयार कीजिए। ये बहुत ही मज़े का होता है। चलते हैं अचार की तैयारी की तरफ। तो यहाँ मैंने 2 किलो शलजम लिए हैं और शलजम को मैंने छील लिया है। तो देखिए इस तरह से दरमियाने साइज़ के, ना ज़्यादा पतले और ना ही ज़्यादा मोटे इसके पीस करने हैं। तो यहाँ पे मैंने गोल शलजम के पीसेस किए हैं। इस तरह से पीस कर लीजिए और इसमें 1 गिलास पानी का शामिल किया है। शलजम को मुझे बॉईल नहीं करना, मुझे सिर्फ इसमें स्टीम देनी है ताकि हल्के हल्के से ये सॉफ्ट हो जाएं। तो देखिए तकरीबन 5 से 10 मिनट में इसके अंदर स्टीम आ गई है। बहुत एहतियात से इसको स्टीम दीजिए ताकि ये लगे ना। तो शलजम को स्टीम देने के बाद इसको मैं रात भर के लिए रख दूंगी ताकि सुबह ये ठंडे हो जाएं। तो देखिए सुबह में सेकंड डे ये ठंडे हो चुके हैं। यहाँ मैंने इसमें मसाले शामिल करूंगी। तो ये कुटी हुई लाल मिर्च है तकरीबन 4 टेबल स्पून, और इसमें 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, और 4 टेबल स्पून मैंने राई को पीसा है वो इसमें शामिल किया है, और तकरीबन 1.5 टेबल स्पून नमक इसमें शामिल किया है। यहाँ लहसुन हमें शामिल करना है। लहसुन मैंने शामिल किया है 3 टेबल स्पून लहसुन के शामिल करके मैं मसाला लगा के रख दूंगी 1 दिन के लिए। हल्के हाथ से इसमें मसाला लगाना है और मसाला आप अच्छी तरह से लगाइए। इसका कचूरमर नहीं करना, हल्के हाथ से इसको मसाला लगाते रहिए। स्पून की मदद से मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मसाला लगाकर हम इसके 3rd डे इसमें पानी शामिल करेंगे। तो देखिए मैंने बहुत ही हल्के हाथ से इसमें सब मसाला मिक्स कर दिया है। ये बहुत ही तैयारी पर मज़े का अचार तैयार होगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको सब्ज़ी के साथ, दाल के साथ, और ख़ास तौर पर मटर पुलाव जो कि सर्दी के मौसम में बनते हैं अक्सर हमारे घरों में, तो उसके साथ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 3rd डे हो चुका है। तीसरे दिन इसको मैंने एक जार में मसाला लगे शलजम जो है मैं एक जार में शामिल कर रही हूँ, डाल रही हूँ, और इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे पानी। पानी जो हम शामिल करेंगे, या तो आप पानी को बॉईल करके ठंडा कर लीजिए, नहीं तो मिनरल वाटर जो होता है वो इसमें शामिल कर दीजिए। पानी तकरीबन मैंने 7 गिलास पानी के इसमें शामिल किए हैं, और पानी शामिल करने के बाद एक दफ़ा इसको मैं दोबारा से मिक्स करूँगी और इसको तकरीबन 4 दिन के लिए मैं इसको पैक करके रख दूँगी। तो मज़ेदार सा ये अचार तैयार होगा। रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। तकरीबन 4 दिन के बाद इसको मैंने चेक किया है। तो देखिए मज़ेदार सा अचार तैयार हो चुका है। बेइंतहा शानदार इसमें से खुशबू आ रही है। तो आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और मज़ेदार सा अचार है। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।